Hi. It's nice watching you enact a beautiful scene like you just did. Thank Tell you. me, what is your role in the film? Well, Rajiv, my role in the film is I will not disclose it, and people have a different image about my working in cinema. So I want to leave it to the audience till film releases. It's I'm playing a mama, Karishma Kapoor's Sautela mama, and I mean, the typical it's not nurse typical. mama. It's not typical, of course not. It's I must say it's a different because not because in terms of saying different it is. It is in terms of character which I have portrayed is very different. Of course, it's a negative, but what kind of negative shade of human being is that is more important. I'm working on, and I have worked very hard for this film. I'll ask the same question actually. आपका क्या रोल है इसमें? इस फिल्म में मेरा क्या रोल है मैं ये बताना नहीं चाहूँगा। हालांकि मेरी इमेज जो है जो लोगों में अभी जो बनी है एक नेगेटिव आदमी की बनी है। इस फिल्म में मैं एक मामा का रोल कर रहा हूँ जो करिश्मा कपूर का मामा है, सौतेला है ये नेगेटिव, लेकिन किस हद तक ह्यूमन लेवल के ऊपर कौन सी अंडरस्टैंडिंग के साथ कौन सा करैक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ नेगेटिव शेड का, जो कि अनयूजुअल है। हर फिल्म में उस तरह का जो करैक्टर है वो पोर्ट्रेट नहीं होता है, बिकॉज मोस्टली फिल्म्स में जो नेगेटिव करैक्टर्स होते हैं वो एक कैरिकेचर या एक ही स्टाइल के रहते हैं। इसमें ज़्यादा जितने भी करैक्टर्स हैं सब ह्यूमन्स हैं और उनकी अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से हालात उनको वो नेगेटिव बनाते हैं, हालांकि मैं नेगेटिव नहीं हूँ। Right. What was it like working with your co-stars in the film, co-artists? I must say this is one of the best experience I've had. Today is the last day of this film where we all worked together. So it was a very emotional touch when I left the set, when I was embracing people, I was meeting people, okay bye, saying goodbye. So it was on an emotional level. So I have never felt earlier. This was the first moment I felt in cinema, because we all have been working very closely, very, very professionally, plus very, encouraging atmosphere. We all have been working. आपको कैसा लगता है धर्मेश जैसे डायरेक्टर के साथ काम करना? I think और मैं बहुत श्योर हूँ कि जब मैं बहुत सच बोलूँगा कि जब मैंने शुरू की थी ये फिल्म मुझे कुछ समझ नहीं लगी थी, लेकिन जिस तरह से फिल्म बढ़ती गई, प्रोग्रेस होती गई और हमने रिज़ल्ट देखे हैं, और मुझे लगता है कि धर्मेश इज़ ए वंडरफुल डायरेक्टर टू वर्क विद। शुरू में नहीं समझा था मैं, और द वे ही वर्क्स, आई वॉज नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ दैट ही वॉज सो श्योर अबाउट व्हाट ही वांट्स। जो वो चाहता है उसको वही चाहिए, वही मूड चाहिए, वही एक्सप्रेशन चाहिए लाइंस का। मतलब इतना प्रिपेयर होता था धर्मेश कि मैंने बहुत कम डायरेक्टर्स देखे हैं, हालांकि मेरा बहुत कम अनुभव है तो मैं जनरलाइज़ नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी अच्छी किस्मत है कि मुझे कम समय में मुझे धर्मेश के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, और इतनी डिटेल के साथ वो काम करता है। जिस तरह से प्रोग्रेस होती गई फिल्म, तब मुझे एहसास होता गया कि ही इज़ रियली जेन्युइन, ही इज़ नॉट प्रिटेंडिंग, ही इज़ लाइक दिस। और आई एम सो श्योर अबाउट इट दैट रिजल्ट विल बी मार्वलस। इसलिए नहीं कि मैं फिल्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर इंटरव्यूज़ में यही होता है कि हर आर्टिस्ट अपनी फिल्म के बारे में तारीफ़ करता है, और ये कोई मजबूरी नहीं है, ये सच्चाई है कि ये फिल्म एक मतलब स्टोरी आम हो, लेकिन उसके इंसिडेंट्स जो हैं बहुत रियल हैं, और आई थिंक इट विल टच हार्ट्स ऑफ मिलियन ऑफ पीपल इन इंडिया एंड अब्रॉड, आई एम श्योर। Any memorable experiences you'd like to share? हाँ, यस, वंडरफुल। मैं मर गया था इस फिल्म में। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंसिडेंट आई हैव हैड। क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे हम लोग, तो क्लाइमैक्स में आमिर खान ने मेरा गला दबाना था, और हम दोनों इतने इन्वॉल्व हो गए कि आई वॉज फेंटेड फॉर 9.5 सेकेंड्स, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अगर आधा सेकेंड या 1 सेकेंड और रहता तो मैं शायद आपको इंटरव्यू नहीं दे होता इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। So this was the memorable experience for me, though it was just incident. We both were very involved while working this. And you almost died? I died almost for 9 seconds, for 9.5 seconds. How? I mean, what happened? I was fainted. I never knew what has happened. He was throttling my throat, and I was so much involved that I
collapsed. I collapsed and never knew then how I have collapsed, and I was in a very odd position which in normal life I cannot do it. मैं आम जिंदगी में उस तरह से कभी गिर नहीं सकता हूँ. My legs were folded and I was like this, and बिल्कुल blackout था और मुझे पता ही नहीं. अचानक जो मुझे लोग बताते, मेरे सारे जो दोस्त सेट्स के ऊपर थे, मेरी कुछ सांस अंदर शायद रुकी हुई थी जो इस तरह से साउंड से, दैट हाउ आई रिवाइव्ड माई सेल्फ, दैट आई स्टार्टेड टेकिंग माई ब्रेथ. सो दैट वॉज द मेमोरेबल एक्सपीरियंस सो फार आई हैव हैड एवर इन माई लाइफ. Second, well, I'm lucky to have with you again. You know what I mean? Say, I'm sharing, I'm living. You know, I'm not. A soul is not talking right now. So wonderful. Yeah, it's a great incident. Yeah. Yeah. How do you think the film is shaped out in the end? Again, I will say it's great. Not I'm saying because it's great because I've seen the rushes. और मैं बहुत कम फिल्मों के रशेस देखता हूँ. जितनी भी फिल्म्स करता हूँ, काम करता हूँ, डबिंग करता हूँ, ख़त्म हो जाती है बात. इस फिल्म में मेरी ये दिलचस्पी थी कि जिस तरह से धर्मेश ने डायरेक्शन दी है वो मेरे लिए अनयूजुअल थी बात. क्योंकि इसलिए अनयूजुअल थी कि इतनी पेन कोई डायरेक्टर नहीं लेता है जितनी धर्मेश ने पेन ली है. जिस तरह से हम सबसे काम करवाया है, जो वो चाहता था वो रिज़ल्ट स्क्रीन पे आया है. वो मेरी एक क्यूरियोसिटी थी जिसकी वजह से मैंने कंप्लीट फिल्म जितनी बनी थी अब तक मैंने देखी है. और Now that you've seen the film, what do you think is the highlight? फिल्म की हाईलाइट में करिश्मा ने बहुत बढ़िया काम किया है. आमिर ने बहुत अच्छा काम किया है इस फिल्म में. इन दोनों ने बहुत रियल परफॉर्मेंसेस हैं. और मोनीश हैं, अर्चना पूरन सिंह है, सुरेश ओबराय हैं, एंड मैं हूँ. ये तो लोग बताएंगे लेकिन मैंने थोड़ा सा हट के जैसे यूजुअल फिल्म्स में करता हूँ, इसमें मेरे से अलग ढंग से काम करवाया गया है. और वो अलग ढंग शायद लोगों को अच्छा लगे. अलग ढंग से मेरी मुराद यही है कि इट्स मोर नेचुरल, एंड आई एम ऑफ दिस काइंड ऑफ एन एक्टर दैट आई लाइक टू वर्क विद natural instances, natural instincts kind of thing, you know, which communicate faster than being caricature and, you know, do this and this kind of thing. So this is... You do very few films, one has noticed. Why is that? Is it a strategy? Well, it is a kind of strategy, yes. Because I don't want to... मैं इतनी जल्दी होता ना, आपने मिसाल सुनी होगी कि तूफ़ान जितनी तेज़ी से आता है उतनी जल्दी थमता है. तो मैं तूफ़ान बनकर गायब नहीं होना चाहता हूँ, मैं बहार बनकर छाना चाहता हूँ. सो माई स्ट्रेटेजी समथिंग गो स्टेडीली, गो स्लो, एंड आई एम श्योर, आई एम टेलिंग टुडे, व्हेन आई विल बी known in one of the best actors in the industry.